रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मोबी डिक नॉवल है क्लास 8 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चैप्टर नंबर 1 मोबी डिक। इस नॉवल बुक का मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4। स्टार्ट करते हैं अपनी इस चैप्टर नंबर 1 को। तो स्टार्ट में ही कॉल मी इजमेल इजमेल और थोड़ा बहुत ये वर्ड रिलेट करता है इस्माइल अलैहिस्सलाम से, मतलब कि ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, कॉल मी इजमेल, मुझे इजमेल, वो कह रहा है मेरा नाम इजमेल है। आई एम अ सेलर, और मैं एक सेलर हूँ। एंड माई हैप्पीएस्ट डे हैव बीन स्पेंड एट सी, और मेरी लाइफ में जो मेरे सबसे अच्छे दिन जो गुजरे हैं ना, वो मेरे समुंदर के किनारे पर गुजरे हैं, यानी सी एरियाज के अंदर गुजरे हैं उसके अच्छे दिन। आई हैव हैड मैनी एक्साइटिंग एडवेंचर इन द वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कह रहे हैं कि वो कहता है कि मेरे मेरे जो सबसे ज़्यादा अच्छे दिन है ना, या जो मेरी सबसे अच्छी जो मैंने एडवेंचर्स किए हैं, वो सब कहाँ पे किए हैं? वो मैंने दुनिया के अंदर उन जगहों पे किया है जहाँ पर वाटर था। और अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ वाटर। 70% जो हमारी अर्थ है उसमें वो क्या है? वाटर है। तो वो कहता है कि ज़्यादातर मेरी जो अच्छे दिन गुजरे हैं वो मतलब सी एरियाज पे गुजरे हैं, वो ऐसे एरियाज पे जहाँ पे पानी मौजूद होता है। as I like to call it, but none as thrilling and terrifying as the search for Moby Dick। अब मोबी डिक यहाँ पे क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ शार्क। क्या है मोबी डिक? शार्क का नेम है। वो कहता है लेकिन मेरा इतना अच्छा और इतना थ्रिलिंग डेज नहीं गुजरे मैंने जब मोबी डिक की तलाश में था तब मेरे ज़्यादा अच्छे दिन गुजरे थे, तब मैंने ज़्यादा एडवेंचर किए थे, तब मेरे ज़्यादा मतलब कि यूँ कहते हैं एडवेंचरस डेज थे, ज़्यादा थ्रिलिंग डेज थे, ट्विस्टिंग डेज थे। ठीक है, मोबी डिक की तलाश में जब था। Yes, I was part of the attempt to kill the cunning white whale and this is my story। अब वो कह रहे हैं हाँ ये बात सच है कि मैंने मोबी डिक को पकड़ा नहीं था, लेकिन मैंने एक ऐसी बहुत बड़ी वेल को पकड़ा था, और बस ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब नीचे क्या वो कह रहे हैं? आई लेफ्ट मनहट्टन एंड अराइव्ड इन न्यू बेडफोर्ड। मैंने मनहट्टन को, एक शहर है, ठीक है, इस जगह को छोड़ा और मैं कहाँ पर आ गया? न्यू बेडफोर्ड की तरफ रवाना हो गया, मैसेच्यूसेट्स, on a Saturday evening in December 1851। और मैं न्यूफोर्ड के इस शहर, इधर इस इलाके में पहुंचा कब? सैटरडे को। और ये सैटरडे की शाम को, मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, और ये क्या था? दिसंबर 1851 ये डेट थी। माई प्लान वॉज टू कैच अ फेरी फ्रॉम न्यू बेडफोर्ड टू ननतुक so that I could join the crew of a Nantucket whaling ship। अब फेरी यहाँ पे क्या है? देखिए हमारे यहाँ लोकल बसेस चलती है ना, इसी तरह से छोटी छोटी कश्तियाँ भी चलती हैं। अब वो कहता है मेरा प्लान ये था कि मैं फेरी को न्यू बेड फोर्ड से न्यू ननतुक जाने के लिए मैं एक फेरी को पकड़ूंगा, उसको मतलब कि एक मैं फेरी के थ्रू ननतुक तक जाऊंगा, ताकि मैं जो so that I could join the crew of the ननतुक whaling ship। ताकि मैं जो ननतुक के अंदर जो ये शार्क वगैरह और वेल्स पकड़ने वाली जो शिप है, जो ग्रुप है, उसको तक मैं पहुंच सकूं और उनके साथ ज्वाइन होकर फिर मैं वेल पकड़ सकूं। द ननतुक वेलिंग बिजनेस वाज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम। और ये ननतुक के अंदर ये जो वेलिंग बिजनेस था ना, यानी वो वेल को पकड़कर उसको सेल करना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था उस टाइम। बहुत टॉप मोस्ट बिजनेस में ये एक बिजनेस माना जाता था। विथ 100 ऑफ शिप्स living American shores each year to hunt and kill sperm whales for their ऑयल। और ये एक बात उस टाइम किस लिए लोग वेल को पकड़ते थे? ताकि वो लोग ना ज़्यादा अमेरिकन शोर्स के ऊपर ना, यानी अमेरिकन के साहिल समुद्र पर जाकर वेल्स पकड़ते थे। और कौन सी वेल्स? स्पर्म वेल्स। इन वेल्स की स्पेशलिटी, ये स्पर्म वेल क्यों पकड़ते थे? क्योंकि इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनके अंदर ऑयल मौजूद होता था। The oil which was extracted from the whale's fat or blubber's was used for lighting oil lamps and making candles and was considered particularly valuable। और ये जो ऑयल था ना, ये कहाँ से आता था? ये वेल्स के अंदर से कहाँ से निकलता था? इनके फैट्स, वेल फैट्स के अंदर मौजूद होता था। ठीक है, और इस ऑयल का इस्तेमाल कहाँ पे होता था? इनको लैम्प्स बनाने में, क्योंकि उस टाइम में लाइट तो थी नहीं, तो लैम्प्स बनाने में, कैंडल्स बनाने में, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ थी। ठीक है, I had always been fascinated by the beauty and greatness of whales। और मैं हमेशा से
ब्यूटी, मतलब खूबसूरती, और उसके अंदर जो कुदरत ने जो चीज रखी है, मैं उसके से बहुत मुतासिर था। दे लिव्ड इन वाइल्ड एंड डिसेंडेड सीज, वो गहरे समुद्र में रहती हैं। एंड आई न्यू दैट व्हेल हंटिंग विल प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एक्सोटिक फार अवे प्लेसेस। और मैं जानता था कि अगर मैं वेल्स पकड़ लूंगा ना, तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। मैं दूर दराज इलाकों में सफर कर सकता हूँ, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई मिस द फेरी टू नानतुक एंड डिस्कवर्ड टू माई डिसअपॉइंटमेंट। अब वो कहता है कि मेरे पास से जो ननतुक जाने वाली वो जो कश्ती थी, जिसको फेरी कहा गया था, वो मेरे पास से मिस हो गई। वो कहते हैं ना, ट्रेन मिस हो गई, इसके पास से वो कश्ती मिस हो गई। दैट द नेक्स्ट फेरी वॉज शेड्यूल्ड टू लीव ऑन मंडे। और जो नेक्स्ट फेरी जो गुजरनी थी नंतुक के लिए, वो कब जानी थी? वो मंडे को जानी थी। मिस उसके पास से कौन सी हुई थी? सैटरडे वाली मिस हो गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट फेरी कब जानी थी? वो मंडे को जानी थी, ठीक है जी। विथ ओनली अ फ्यू सेंट्स इन माई पॉकेट्स, सेंट्स यानी वो कॉइन्स। वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ ही पैसे थे अब मेरे पॉकेट्स के अंदर। आई वॉज सपोज टू सर्च फॉर सम वेरी चीप अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी अप्रोच को कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब है अप्रोच, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब मेरे पास पैसे भी कम थे और मुझे कोई सस्ती सी जगह चाहिए थी जहां पे मैं अपना गुजर बसर या रात गुजार सकूं। आई मेड माई वे थ्रू द डार्क ब्यूटीफुल कोल्ड स्ट्रीट ऑफ न्यू बेडफोर्ड, गेजिंग इनटू द कैंडलिट्स विंडोज ऑफ वेरियस इंस अंटिल आई फाउंड वन दैट लुक अफोर्डेबल। और मैं यूं करके न्यू बेडफोर्ड की सुनसान गलियों में फिर रहा हूँ इस टाइम, जहाँ पर कैंडल्स जल रही हैं, और मैं बस उन सुनसान गलियों में, अंधेरे वाली गलियों में फिर रहा हूँ और इस तलाश में हूँ कि कोई मुझे सस्ती सी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपने रह सकूँ। द स्विनिंग साइन अबव द डोर रीड। अब वो एक साइन रीड करता है, रोड पे चल रहा था तो वो एक बैनर पड़ता है, 10 पाउडर इन। उसके ऊपर, उस बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? 10 पाउडर इन, द ओनर नेम। और ये क्या, किसका 10 पाउडर इन किसका नाम था? ऑनर का नेम था, पैटर कॉफिन। और ऑनर का नाम क्या था? पैटर कॉफिन। ये 10 पाउडर इन एक यूं कहते एक जगह थी, होटल था जहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे, और जिसका ओनर का नाम क्या था? पैटर कॉफिन। वॉज पेंटेड इन वाइट अंडरनीथ। और उसके ये देखिए व्हाइट कलर से, आप अपनी बुक के टॉप पे देख सकते हैं, व्हाइट कलर से पैटर कॉफिन लिखा हुआ था, और ऊपर जो था वो 10 पाउडर इन लिखा हुआ था। आई वॉक इन टू द इन, मैं भी अंदर गया, एंड फाउंड इट फुल ऑफ सेलर्स। और उसके अंदर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे। वो वर चैटिंग मैरिली, और वो आपस में बैठे गप्पे मार रहे थे। आफ्टर ब्रीफ सर्च, और मैंने मतलब काफी ज्यादा मेरी ऑब्जर्वेशन के बाद, आई लोकेटेड द लैंडलॉर्ड एंड टोल्ड हिम आई विश टू रेंट अ रूम। और फिर मतलब काफी मतलब मैंने जब इधर उधर की इनकी ऑब्जर्वेशन ली, उसके बाद फिर मैंने इसके लैंडलॉर्ड से मिला, यानी इसके मालिक। लैंडलॉर्ड कौन होता है? मालिक, ठीक है। मैं मालिक से मिला और मैंने उसको कहा मुझे एक रूम चाहिए, एक कमरा चाहिए रेंट के तौर पर। नो रूम लेफ्ट, आई एम अफ्रेड। उसने कहा कि नो रूम लेफ्ट, कोई कमरा खाली नहीं है। सेट कॉफिन। कॉफिन क्या था? लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड कौन? मालिक, ठीक है। अब इसने कहा कि कोई रूम खाली खाली नहीं है इस टाइम, ठीक है। कोई रूम खाली नहीं है जहां पे आपको स्टे, बट देयर इज वन बेड लेफ्ट। वुड यू माइंड शेयरिंग अ रूम विद अ हार्पूनर? क्या तुम एक एक वो कहता है, अब उसने आगे क्या बात कहा? हाँ, एक बेड लेफ्ट है, एक बेड खाली है, एक बिस्तर खाली है। क्या तुम एक तीर अंदाज इंसान के साथ लेटना पसंद करोगे? यानी एक ऐसा इंसान जो कि तीर चलाता हो, ठीक है। आई डिड माइंड, इनफैक्ट मैंने कहा हाँ मैं माइंड करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान इतना यूं कहते हैं उस दौर में वो जो तीर वाला था ना, वो इतना खतरनाक था जितना आजकल के दौर में एक गन वाला पर्सन होता है। आई डिड माइंड, इनफैक्ट मुझे, हाँ मुझे इतराज है। आई माइंड वेरी मच, मुझे बहुत ज्यादा इतराज होगा। बट द लैंडलॉर्ड इंसिस्टेड एंड द हार्पूनर वाज अ डिसेंट फेलो। डिसेंट फेलो यानी कि अच्छा इंसान है। उस मतलब वो जो मालिक था उसने काफी ज्यादा फोर्स किया कि वो जो हार्पूनर है वो इतना वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है। एंड मैनेज टू परस्यू मी। और उन्होंने फिर कहा कि मैं मैनेज कर लूंगा, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं होगा। और उसने मुझे इंसिस्ट, परस्यू इंसिस्ट करना, परस्यू का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट करना, ठीक है। दैट शेयरिंग अ रूम विद अ परफेक्ट स्ट्रेंजर वाज अ मच बेटर ऑप्शन देन स्पेंडिंग द नाइट आउट इन द कोल्ड। उसने कहा कि मतलब उसने लालच दी ना उसको, उसका अकल, उसके दिमाग
खोला, कहा कि एक आप किसी तीरंदाज के साथ अगर आप रात स्पेंड कर भी लोगे, एक हार्पूनर के साथ रात स्पेंड भी कर लोगे, तो आपके लिए कोई ऐब की बात नहीं है, बजाय से कि आप इतनी रात ठंड भी हो रही है बाहर और आप बाहर ठिठर ठिठर के बाहर भी फिरोगे, और आपको चीप प्लेस चाहिए थी, चीप प्लेस भी मिल रही है, तो इससे अच्छा है आप उसके साथ गुजर बसर कर लो, रात ही गुजारनी है ना। ऑल राइट आई सेड, आई सपोज आई हैव नो चॉइस। उसने कहा ठीक है। आगे से वो लड़का कहता है हाँ ठीक है। अब मुझे वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास इस टाइम और कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा। गुड सेट कॉफिन। उसने कॉफिन कौन था? ऑनर। उसने कहा हाँ गुड शाबाश, टेक अ सीट इन द डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम में आप बैठो, आई विल ब्रिंग यू सम डिनर। मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आई मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम। मैंने अब मैं डाइनिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ एंड सेट डाउन एट द टेबल विथ 4 और 5 अदर सेलर्स। और जब मैं डाइनिंग रूम में गया तो वहाँ पे 4 से 5 सेलर्स और भी बैठे थे। विदाउट डिले कॉफिन बॉट अ मील कंसिस्टिंग ऑफ वेरी जेनरस पोर्शन ऑफ मील, पोटैटोज एंड डम्पलिंग्स। अब वो कह रहा है कि थोड़ी देर बाद कॉफिन हमारे लिए ना खाना ले आया, और खाने में क्या था? मीट थे, पोटैटोज, मीट, गोश्त, आलू और डम्पलिंग्स थे। द फूड the food was obviously delicious and I quickly devoured every last bite. Devoured यानी खाना, ठीक है, यानी मैंने जल्दी जल्दी से खाना, वो कहता है फूड जो था वो इतने मज़े का था कि मैं जल्दी जल्दी से वो सारा खाना शुरू हो गया। से मिस्टर मॉर्फिन ने कहा, आई सेड एज द लैंडलॉर्ड क्लियर अवे माई प्लेट, इज हार्पूनर है। अब जब मैं अपना प्लेट खाली कर चुका था तो फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या हार्पूनर भी इधर ही है जहाँ पे ये डाइनिंग रूम में हार्पूनर भी बैठा हुआ है? कॉफिन ने फिर सर हिलाया। नो, ही विल नॉट बी बैक टिल मच लेटर, ही इज आउट सेलिंग हिज हेड। अब वो आगे से कॉफिन कहता है वो नहीं वो इधर नहीं है, वो लेट आता है, वो इस टाइम सर बेचने गया हुआ है। हिज हेड, आई एक्सक्लेम। मैंने चौंकते हुए हैरानी से पूछा, क्या सर बेचने? व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन? क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? द हार्पूनर हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम न्यूजीलैंड वेयर ही कलेक्टेड सम ह्यूमन हेड्स। वो कहता है आगे से, ये कॉफिन कहता है कि हार्पूनर जो है ना वो न्यूजीलैंड से आया है और वो ना कुछ इंसानी सर लेकर आया, अब वो बेचने गया हुआ है। द लैंडलॉर्ड एक्सप्लेन। लैंडलॉर्ड ने कहा, he is managed to sell all of them except one. He has to sell it tonight. अब उसने सारे के सारे बेच दिए थे, बस वो एक सर उसने नहीं बेचा था, तो वो आज रात वो सेल करने गया है। I will not be right to try to sell a human head on Sunday morning when people are going to church. उसने, और वो भी इस वजह से गया है रात को, इतनी रात को वो सेल करने इस वजह से गया है कि उसने कहा कि आज ही मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि कल सारे लोग चर्च जाएंगे तो आज मेरी अच्छी तरह से सेलिंग वो हो जाएगी। इस वजह से वो जो हार्पनर है वो सेल करने गया है। आई कुड हार्डली बिलीव माई ईयर, माई मिस्टर कॉफिन, आर यू मैड? मैं वो आगे से ये लड़का कहता है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या सुन रहा हूँ। मिस्टर कॉफिन, आप क्या पागल हो गए? आप क्या कह रहे हैं ये सब कुछ? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, आर यू रियली प्लानिंग टू पुट मी इन अ रूम विद समवन सेविज who is out selling human's head? अब वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे एक किसी ऐसे कमरे में किसी ऐसे इंसान के साथ रखेंगे जो कि इंसानी दिमाग और इंसानी सर बेच रहा है और मैं उसके साथ रहूंगा? कॉफिन ने आहिस्ता से बोला, calm down young man, calm down जवान बच्चे, द हेड्स आर मेड ऑफ वैक्स। जो सर हैं वो किसके बने हुए हैं? वो वैक्स के बने हुए हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई श्योर यू दैट द हार्पूनर पोजेस नो थ्रेट टू यू। मैं तुम्हें बार बार यकीन दिला रहा हूँ कि हार्पूनर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एनीवे इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट एंड आई डाउट ही विल बी रिटर्निंग टू द इन टू नाइट। और खैर अब रात काफ़ी हो रही है, आधी रात हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब वो आने वाला होगा। लेट मी शो यू टू योर रूम। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। आई अश्योर यू हैड लाइक टू गेट सम स्लीप। मुझे यकीन है तुम्हें नींद आई भी होगी, तुम सोना चाहते हो। रिलक्टेंटली यानी मतलब हिचकिचाते हुए, आई फॉलोड द लैंडलॉर्ड अप टू द स्टेयरकेस टू द स्मॉल रूम एट द एंड ऑफ द नैरो पैसेजवे। मैं घबराते हुए हिचकिचाते हुए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और अपने कमरे की तरफ रवाना दवा हूँ। द रूम कंटेन अ टेबल, चेयर एंड 2 बेड्स। रूम के अंदर क्या मौजूद था? एक टेबल और 2 बेड्स मौजूद थे।
आई नोटिस अ बैग ऑफ क्लॉथिंग ऑन अ फ्लोर, और मैंने देखा कि एक बैग पड़ा हुआ है कपड़े का फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, विच इज assumed बिलोंग टू माई रूममेट। और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे रूममेट का है, ये बैग किसका था, रूममेट का था। द लैंडलॉर्ड विश्ड मी गुड नाइट एंड आई पुट ऑन माई नाइट वेयर एंड वेंट टू स्लीप। अब लैंडलॉर्ड मुझे कमरे में छोड़ जाता है और वो मुझे गुड नाइट कहता है, और मैं भी अपने कपड़े सोने के कपड़े पहनकर मैं भी लेटने की तैयारी करता हूँ। आई वॉज अवेट एन आवर और सो लेटर बाय द साउंड ऑफ द डोर ओपनिंग। में 1 घंटा तो जागा रहा कि अभी दरवाजा खुला, अभी दरवाजा खुला। द हार्पनर हैड रिटर्न, और अभी हार्पनर वापिस आ जाएगा। आई डिसाइडेड टू रिमेन परफेक्टली स्टिल एंड नॉट से अ वर्ड अंटिल माई रूममेट नोटिस मी। और मैंने सोचा कि मैं तब तक नहीं मूवमेंट शो करूंगा, मैं तब तक कोई हिलू जुलूंगा नहीं जब तक मेरा रूममेट ही ऑब्जर्व नहीं कर लेता। द हार्पनर वॉज अ ह्यूज मैन। जैसे ही दरवाजा खुला तो हार्पनर, उसने देखा हार्पनर क्या था, वो एक काफी बड़ा इंसान था। होल्डिंग अ कैंडल इन वन हैंड, उसने एक हाथ में कैंडल पकड़ी हुई थी, एंड अ स्केरली लाइक हेड विथ इन द अदर, और उसने और दूसरा वो जो सर था वैक्स का बना हुआ सर, वो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था। आई वॉच हिम एज ही प्लेस द कैंडल ऑन द फ्लोर एंड ओपन अ लार्ज कैनवास बैग फ्रॉम विच ही रिमूव्ड एन एक्स एंड अ वॉलेट। और फिर मैंने उसने वो जो कैंडल थी वो फ्लोर के ऊपर रखी, और वो जो एक्स था और वॉलेट था वो अपने उस बैग के अंदर, कैनवास यानी यूं कह दें संदूक के अंदर रखा। देन ही पुट द हेड इन द बैग एंड क्लोज्ड इट। उसके बाद फिर वो जो हेड था उसने वो अपने बैग के अंदर रखा और बैग बंद करके रख दिया। द लाइट फ्रॉम द कैंडल वॉज वीक, और जो कैंडल से जो लाइट आ रही थी ना वो काफ़ी हल्की थी। आई कुड ओनली जस्ट सी द हिज फेस, जिसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ हार्पनर का शक्ल देख सकता था। हिज स्किन अपेयर टू बी येलोइश पर्पल, उसकी स्किन किस तरह की थी, उसकी स्किन येलोइश पर्पल कलर की थी। एंड हिज चीक्स वर, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, एंड हिज चीक्स वर कवर्ड इन अ लार्ज ब्लैक स्क्वेयर। और उसके चीक्स के ऊपर ना इस तरह से, ये देखिए ये हार्पनर इस तरह से ना लाइन ही लगी हुई थी स्क्वेयर से, विच आई ज्यूम वर टैटूज। और मुझे लग रहा था ये क्या है, ये टैटूज हैं। ही वॉज बैल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर विच वॉज ट्विस्टेड अप ऑन हिज फोरहेड, यानी कि वो उसका सर के ऊपर बाल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कुछ बाल थे और जो कि उसने यूं मोड़ हुए तोड़े हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं अब अगले पैराग्राफ में। वो कह रहा है, आई हैड नेवर सीन अ मोर टेरिफाइंग लुकिंग मैन इन माई लाइफ एंड हैड ही नॉट बीन स्टैंडिंग बिटवीन मी ऑन द डोर एंड द डोर। अब वो कह रहा है कि मैंने आज से पहले कभी इतना खतरनाक, इतना मतलब कि इतना खतरनाक लुक देने वाला इंसान कभी भी नहीं देखा। एंड हैड ही नॉट बीन स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द डोर, और जबकि वो जबकि वो मुझसे दूर खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उससे भी अभी तक दूर खड़ा हुए से भी जितना खौफ हो रहा था। आई वुड हैव रन आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज माई लेग कुड कैरी मी। मैं उधर से यूं फुट की तरह यूं शुर करके भागा, जितना तेज मेरी टांगें दौड़ सकती थी मैं उतना तेज दौड़ा। द हार्पनर चेंज इनटू हिज नाइट वेयर। जब तक मैं भागा तो जैसे हार्पनर अपने नाइट वेयर चेंज करने गया था, ब्लू आउट द कैंडल एंड क्लाइम्ड इनटू हिज बेड। उसने कैंडल बुझाई और अपने बेड पे बैठ गया। माई हार्ट वॉज बीटिंग सो लाउडली, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। आई कुड हेयर इट बीटिंग इन माई ईयर्स, और मैं उस अपने दिल की धड़कन को अपने कानों से सुन सकता था। आई डिसाइडेड आई कुड नॉट शेयर अ रूम विद अ मैड मैन आफ्टर ऑल। और मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं नहीं इस ऐसे अजीब इंसान के साथ अपना रूम शेयर कर सकता। आई कुड जम्प आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द डोर। मैं फौरन ही अपने बेड से उठा और डोर की तरफ भागना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स इट वॉज अ पिच ब्लैक इन द रूम। हाँ, जबकि कैंडल भी बुझ चुकी थी तो काला अंधेरा, गुप्त अंधेरा था कमरे के अंदर। एंड आई ट्रिप्ड ओवर द हार्पनर बैग, और मैं धड़ल से करके हार्पनर के बैग के ऊपर गिर गया। द हार्पनर सेट अप इन सरप्राइज। हार्पनर अचानक से उठ गया। हु इज देयर, कौन है, ही शाउटेड, चिल्लाया वो। प्लीज डोंट हर्ट मी, आई क्राइड। मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे मत मारो लैंडलॉर्ड, मिस्टर मॉर्फिन, समवन सेव मी प्लीज, मिस्टर मॉर्फिन, मालिक मुझे बचाओ। द लैंडलॉर्ड हेard my screams and burst through the door a moment later, dressed in a night gown and carry a lamp. अब वो जब लैंडलॉर्ड ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन ही ना अपने नाइट गाउन के अंदर थे, वो फ़ौरन ही मेरी तरफ भागे भागे लैंप लेकर आए। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना, डरो नहीं, सेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने कहा। एंड एज ही हेल्प मी टू माई फीट, उन्होंने मुझे खड़ा करने में मदद की। क्वीन विल नॉट हार्म अ हेयर ऑन योर हेड, वो ये तुम्हें, क्वीन ने कहा कि ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, आई सेड। क्या उसने जब उसने क्वीन ने को क्वीन, ये इसका नाम था इसका हार्पुनर का,
ठीक है, क्या नाम था, क्विक। तो अब मैंने कहा कि क्या आपको यकीन है कि मुझे कुछ नहीं कहेगा? द लैंडलॉर्ड लाफ्ड, लैंडलॉर्ड हंसे, क्विक यंग इज अ मैल, here will be sharing your room with you tonight, is that all right? लैंडलॉर्ड ने फिर उसको क्विक से पूछा कि ये एक जवान लड़का है जिसका नाम इजमेल है, ये आज रात तुम्हारे साथ ना रूम शेयर करेगा, तो क्या तुम मैं ठीक लगता है? क्विक वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, क्विक जो था वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। दैट्स फाइन, ही ग्रंट। फिर उसके बाद फिर बोला हाँ ठीक है। गुड सेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने कहा बहुत अच्छे। आई विल सी यू बोथ इन द मॉर्निंग, मैं तुम दोनों को फिर सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट। उन्होंने दोबारा गुड नाइट कहा। विद दैट द लैंडलॉर्ड वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड क्लोज द डोर, और उसके बाद फिर लैंडलॉर्ड कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। डोंट वरी यंग मैन, आई विल नॉट हर्ट यू सेड क्विक। क्विक ने कहा जवान लड़के तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आई नोटेड एंड क्लाइम बैक टू माई बेड, मैं फिर सर हिलाया और मैं अपने बेड पे दोबारा चले गया। फीलिंग स्ट्रेंजली reassured, आई फील asleep almost immediately, और फिर मेरी परेशानी ख़त्म हुई और फिर मैं फ़ौरन ही सोने चले गया। The next morning, next आगे कर लें। The next morning, Quick and I woke up early and made our way to the dining room. अब अगले दिन क्विक और मैं जल्दी उठ गए और हम लोग डाइनिंग रूम की तरफ चले गए। I had the opportunity to meet some of the other guests at the inn. मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बाकी लोगों से भी मिल लूँ। They were all whalers. वो सारे के सारे शार्क वेलर्स पकड़ने वाले लोग थे। कारपेंटर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स थे और हार्पूनर्स थे। Some had only recently रिटर्न फ्रॉम द वोजेस, यानी अपनी वोजेस से वो अभी अभी आए थे। अदर वर मेकिंग प्लान्स टू लिव अगेन, और बाकी जो थे वो दोबारा जाने का प्लान बना रहे थे। वी एंजॉयड अ ब्रेकफास्ट ऑफ कॉफ़ी एंड हॉट रोल्स, हमने फिर बहुत मज़े से कॉफ़ी और हॉट रोल सुबह ब्रेकफास्ट में मिले थे, वो बड़े अच्छे से खाए। वाइल क्विक डाइन अ लार्ज पीस ऑफ स्टेक, और जबकि क्विक ने क्या खाया, स्टेक का एक पीस, बहुत बड़ा सारा पीस खाया। विच लुक्ड बैरली कुक्ड, जो कि बहुत अच्छे से कुक्ड हुआ लग रहा था, मतलब यूँ कहते हैं कि सही से। वंस वी हैड ईटन, जब हमने खा लिया, क्विक लेट हिज पाइप एंड मेड हिज वे टू द लॉन्च रूम, और फिर क्विक उठा और वो लॉन्च रूम की तरफ चले गया। एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्ट्रोल, और फिर मैंने सोचा मैं बाहर चले जाता हूँ। आई रिटर्न टू द इन आफ्टर लंच एंड फाउंड द हार्पूनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। अब जब मैं वापस आया लंच करके, तो मैंने देखा कि हार्पूनर कहाँ पे बैठा हुआ है, फायर प्लेस के पास बैठा हुआ है, प्लोशिंग अ स्मॉल वुडन फिगर, और वो एक छोटी सी उसके पास एक लकड़ी की चीज़ पड़ी हुई है। वांटिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे बाय माई सेल्फ, मैं नहीं चाहता था कि मैं बाकी सारा दिन भी अपने साथ ही गुजारूं। आई पुल्ड अप माई चेयर एंड सैट डाउन बिसाइड हिम, इस वजह से मैं अपनी चेयर उठाई और उसके साथ रख दी। आर वी गोइंग टू शेयर अ रूम अगेन टुनाइट, क्या हम आज भी रूम शेयर करने वाले हैं? आस्क्ड क्विक विदाउट लुकिंग अप, उसने ऊपर देखे बगैर ही कहा। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। इन दैट केस वी आर ब्रदर्स, हाँ जबकि हम दोनों भाई भाई हैं। ही सेड एक्सटेंडिंग अ हैंड टू शेक माइन, उसने फिर हाथ मिलाया। आई स्माइल एंड शूक हिज हैंड, और मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और मैंने उसका हाथ छटकराया। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो अदर बेटर, और फिर हमने सारा दिन बाकी का एक दूसरे से बातचीत करने में गुजारा। क्विक टोल्ड मी दैट ही वॉज अ नेटिव ऑफ द साउथ पैसिफिक आइलैंड ऑफ रोकोवोको, क्विक ने मुझे बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। वो साउथ पैसिफिक आइलैंड से बिलोंग करता है, और उसकी जगह कहाँ पर, रोकोको में। हिज फादर हैड बीन द किंग ऑफ हिज ट्राइब, और उसके बाप जो था वो क्या था, किंग था एक ट्राइब का उधर। एंड क्विक वॉज द नेक्स्ट इन द लाइन टू टेक हिज प्लेस, और क्विक अगला किंग होगा। वो विरासती अमल चल रहा होता है तो वो। बट यंग क्विंग वांटेड एडवेंचर, लेकिन जो यंग क्विंग जो था वो चाहता था क्या, एडवेंचर करना चाहता। सो वन डे ही हाइड ऑन बोर्ड अ व्हेलिंग शिप दैट हैड एंटर्ड ब्रीफली एट हिज आइलैंड, और जिसकी वजह से वो फिर एक दिन हाइड होकर वो इधर आ गया। क्विंग मैनेज टू परस्यू द एंग्री कैप्टन टू कीप हिम ऑन बोर्ड एंड टीच हिम द बिजनेस ऑफ वेलिंग, उसके बाद फिर उसने अपने कैप्टन को वेलिंग का बिजनेस बताया, और फिर वो आगे इस तरह से परस्यू कर रहा है।
इन नो टाइम एट ऑल क्विंग बिकम एन एक्सपर्ट हार्पनर, और कुछ ही टाइम के बाद वो एक एक्सपर्ट हार्पनर, क्विंग जो था वो एक एक्सपर्ट हार्पनर भी बन गया, नोन फॉर हिज स्किल एंड एक्यूरेसी, क्योंकि उसके पास स्किल्स थी और उसके पास एक हुनर था। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ द वर्ल्ड, ही सेड, उसने कहा मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी दुनिया देखूँ, दैट्स वाई आई एम, इसी वजह से मैं इधर हूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ वेलिंग ट्रिप, और मैं वेलिंग ट्रिप में भी जाना चाहता हूँ। रियली, आई आस्क्ड द डे लाइट, क्या बाकी? आई एम ऑल्सो गोइंग टू नंतुक, फिर मैंने भी बताया कि हाँ मैं भी नंतुक जा रहा हूँ फॉर अ वेलिंग शिप, मैं भी वेलिंग शिप की तो वजह से के थ्रू नंतुक जा रहा हूँ, इसी वजह से, ताकि मैं वेल पकड़ सकूँ, मैं वर्ल्ड टूर कर सकूँ। वेल गो टुगेदर सर क्विंग एंड स्माइल ब्रॉडली, उसने कहा, फिर क्विंग ने कहा ठीक है, बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम दोनों साथ चलते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स नाउ, आखिरकार ठीक है हम दोनों साथ चलते हैं, आखिरकार अब हम दोनों भाई हैं। After supper, we returned to our room and Quinn gave me 30 silver dollars, half his fortune. उसने उसके बाद फिर क्वीन ने मुझे इतने पैसे दिए। ऑफ कोर्स आई टोल्ड हिम आई कुड नॉट टेक इट बट ही विल नॉट लिसन टू मी, मैं उसको कहा कि मैं ये नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी उसने मुझे ज़बरदस्ती दे दिए। इन हिज कल्चर ही सेड इट वाज कस्टमरी टू शेयर वन बिलोंगिंग विद वन फैमिली मेम्बर, उसने कहा कि ये हमारा कल्चर का पार्ट है। आई फील एक्सट्रीमली टच्ड बाय क्वीन काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी, यानी कि उसके रहम दिली पर और उसकी इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट गुड टू मेक अ न्यू फ्रेंड, और फिर मुझे यूँ एक नया दोस्त बनाकर बहुत खुशी हुई। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।